बिल्कुल रंजीत, अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर का हृदय माना जाता है गोलघर बाजार। जी, इस बाजार में लगभग 4 ऐसे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जो पूरे सड़कों पर हैं। अतिक्रमण यहाँ पे उनके कारण सबसे ज्यादा होता है और शहर में अगर सबसे ज्यादा किसी ट्रांसफार्मर में आग लगती है तो इन्हीं ट्रांसफार्मरों में लगती है। हर रोज यहाँ पे जो व्यापारी होते हैं वो दहशत में जीते हैं, जो कस्टमर आते हैं वो भी दहशत में जीते हैं। लोग यही कहते हैं बार बार कि कम से कम इन ट्रांसफार्मरों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, किसी सुरक्षित जगह किया जाए, क्योंकि काफ़ी व्यस्तता इलाका है रंजीत। और यहाँ पे हर अगर इस तरह से आए दिन आग लगती है, व्यापारियों के सामान जलते हैं, दुकानों में भी काफ़ी इससे नुकसान होता है। लेकिन आज तक न तो बिजली विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई की और न ही जिला प्रशासन ने। हमारे साथ रंजीत कुछ लोग व्यापारी हैं, इनसे हम जानते हैं कितनी तकलीफों को इनको इन ट्रांसफार्मर की वजह से झेलना पड़ता है और क्या क्या प्रयास किए इन लोगों ने अभी तक। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों ने क्या प्रयास किए इस ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए और क्या दिक्कतें होती हैं इसकी वजह से? आप देखिए, आप एक ट्रांसफार्मर देख रहे होंगे। इस ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग के लिए हम लोगों ने डीएम साहब से संपर्क किया। लगभग मेरे ख्याल से 1.5 साल के आसपास हो गया होगा और हम लोग डीएम साहब ने आश्वासन भी दिया, उन्होंने नगर निगम से पैसा भी दिलाया और पैसा आज लगभग 9 महीना हो गया, वो पैसा बिजली विभाग को सौंप दिया गया है। जगह भी फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद भी आज 1.5 साल हो, लगभग 9 महीना तो पैसा देने के बाद हो गया और अभी तक ये ट्रांसफर शिफ्ट की पोजीशन देख ही रहे हैं कैसा स्थिति पे है, शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। अब क्यों नहीं हो पा रहा है ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी हम लोगों ने अधिकारियों से मिला तो उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे, जल्दी करेंगे, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। अब इसकी वजह से पोजीशन ये है कि आप देखिए पिछले 13 मई को इसमें भयंकर आग लग गई, जो कि इस ट्रांसफार्मर से जिसकी जो तेल लगभग 15 लीटर नीचे गिरा था उसमें आग लग गया। उसमें आग लगने की वजह से करीब मेरे क्या 22 फीट की ऊंचाई पे आग गया, लेफ्ट 22 फीट पे गई और आप समझिए कि ये ट्रांसफार्मर में आप आग पकड़ लेता। तो मेरे ख्याल से तो जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं नगर निगम की बिल्डिंग, शायद सारी बिल्डिंग धराशायी हो जाती। एक दूसरे को टोपी पहनाने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। नगर निगम बिजली विभाग के ऊपर थोप रहा है और बिजली विभाग नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि नगर निगम जमीन नहीं दे रही है इसलिए ट्रांसफार्मर शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। वहीं नगर निगम का ये कहना है हमने तो पैसा दे दिया, अब ये काम बिजली विभाग का है। व्यापारियों से बात करते हैं कितनी दिक्कतें इनको इन ट्रांसफार्मर की वजह से होती हैं। आए दिन आप लोग यहाँ पे रहते हैं, कितनी यहाँ पे दिक्कतें आपको इस ट्रांसफार्मर की वजह से? देखिए सर, इस ट्रांसफार्मर की वजह से बहुत सी दिक्कतें हैं, कस्टमरों को आने जाने में बहुत सी दिक्कतें होती हैं। और अभी जल्दी जैसे उन्होंने बताया कि अभी आग लगी थी और उसके वजह से अगर वो तेल में अगर आग पकड़ ली होती इस ट्रांसफार्मर में तो बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी, कम से कम करोड़ों की। और सारे व्यापारी को जिस दिन आग लगी उस दिन अपनी भी दुकानों को छोड़ कर सब लोग रोड पे आ गए थे। वो तो दमकल का वो बहुत बड़ा उपकार रहा हो, चाहे वो बहुत बड़ा सहयोग रहा हो, समय से वो आ गया कि वो बुझ गई, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी जिससे बहुत बड़ी क्षति होती। और आप लोग के माध्यम से मैं शासन को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग 1.5 साल से, जैसा उन्होंने बताया एक व्यापारी वर्ग में कि 1.5 साल से हमारे गोलघर व्यापार मंडल के लोगों ने सारे विभागों में डीएम साहब, नगर आयुक्त वगैरह और विद्युत निगम के पास हम लोग गए और उन्होंने, जैसा कि आपको जानकारी हो चुकी है कि इन लोगों ने एक दूसरे के सर पर टोपी पहनाने का काम किया। यहाँ पे रंजीत हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो पुलिंदा है जो अधिकारियों को इन लोगों ने ज्ञापन दिया है, जो मांग की है। लेकिन दीपक, कई साल लग गए हैं, हर अधिकारी के पास लोग गए हैं। जी दीपक, ये बताइए कि ठीक है ये जाहिर तौर पर खतरनाक है ये चीजें और इसको वहां से हटाया जाना चाहिए, मगर जो तर्क दिया जा रहा है कि जमीन नहीं है, ऑप्शन है क्या? चूंकि आप गोरखपुर में मौजूद हैं, ये भी बताइए कि अगर इन्हें आज हटाया जाता है तो लगाया कहाँ जाएगा और फिर अगर शिफ्ट किया जाता है तो कितने दिक्कतें आई, ये भी जरा समझाने की कोशिश करिए। बिल्कुल रंजीत, यहाँ पे जो व्यापारी हैं इन लोगों ने जब जिलाधिकारी से बात की तो जिलाधिकारी ने इन लोगों को कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द इस पे काम हो जाएगा। और इन्होंने अपने मातहतों को यहाँ पे ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने के लिए, ज़मीन को तलाशने के लिए और पैसा सेंक्शन करने के लिए कहा। पैसा सेंक्शन करना काम यहाँ पे नगर निगम का था, नगर निगम ने वो काम कर दिया। ज़मीन भी तलाश ली गई, ज़मीन एक जगह पहले जहाँ पे तलाशी गई थी गोलघर के इंदिरा चौराहे पे, वहाँ पे कुछ आपत्ति हुई, उसके बाद दूसरी जगह ज़मीन तलाशी गई, उसी के बगल में वो नजूल की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, लेकिन उस पर अभी तक कब्जा नहीं हो पा रहा है, किसी और व्यक्ति का कब्जा है। नगर निगम की जिम्मेदारी। हम आपका लौट रहे हैं, बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं, लेकिन अनिल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं रायबरेली से। अनिल जी स्वागत है, रखिए अपनी राय। हेलो जी बोलिए। जी, हमारे यहाँ ग्राम कलीखेड़ा गांव है जी, ब्लॉक बचरावा है, पोस्ट राजामऊ है जी, जिला रायबरेली है, तहसील महाराजगंज है जी हमारी। जी
जी हमारे यहाँ ग्राम कली खेड़ा में इतनी दानागर्दी हो रही थी, राशन कोटेदारी जो है राशन नहीं दे रही लोगों को, कितने कार्ड ऐसे पड़े हैं और राशन भी नहीं दे रही, गाली देती राशन लेने जाओ 7-8 किलो कम भी देती है, पैसा भी ज्यादा लेती है। अनिल जी माफ करिए, ये वाकई समस्याएं आपकी बहुत जायज़ हैं, लेकिन आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो दरअसल ट्रांसफार्मर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन ये समस्याएं वाकई तमाम हैं जिससे जनता बेहाल है और हम लगातार ऐसे कार्यक्रम आपके सामने रखते हैं ताकि सरकार की नींद खुल सके। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए गोरखपुर से। दीपक, आप कह रहे थे कि वो सरकारी ज़मीन है और फिर उस पर से कब्जा क्यों नहीं हटवाया गया, और ये भी बताइए कि फिर ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने का काम वहाँ क्यों नहीं हो पाया। अंजीत, इस सवाल का जवाब हम सीधे उन्हीं लोगों से लें जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जी, ये ट्रांसफार्मर हटवाने के लिए जब आप लोग गए थे अधिकारियों के पास, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर हटाने का आदेश तो दे दिया गया, जगह भी दे दिया गया, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हट पा रहा? क्या अड़चने आपको यहाँ पे बताई गई? अब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर बात डाल देता है और कोई भी अधिकारी अपनी स्वतः की जिम्मेदारी और फॉलोअप नहीं कर पाता है, क्योंकि काम की मॉनिटरिंग नहीं होती है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी दूसरे के नाम पर डाल देता है। बिजली विभाग कहता है कि हमको ज़मीन नहीं मिली, जबकि ज़मीन एसडीएम सदर साहब ने अलॉट कर दी, और वो अलॉटमेंट का लेटर ये मेरे हाथ में है। ये 7 फरवरी 2014 को इन्होंने अलॉट किया है, उप जिलाधिकारी सदर महोदय ने, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने, और इसमें जो जगह दी गई है वो नजूल की जगह है, और वह जगह इन्होंने नगर आयुक्त महोदय को लिखा है कि खाली करा के बिजली विभाग को हैंडओवर कर दें, परंतु अभी तक बिजली विभाग कहता है कि उसको ज़मीन नहीं मिली। तो ये जो खेल चल रहा है अंजीत, बिजली खेल पर हम और भी बातचीत करेंगे दीपक, इस खेल पर हम और भी बातचीत करेंगे। अगले दर्शक इस वक्त हमारे साथ संजय कुमार मिर्जापुर से हो गए हैं। संजय जी, रखिए अपनी राय। संजय जी बोलिए। जी बोलिए। तो हम हेलो संजय जी बोलिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी नमस्कार सर। जी बोलिए। बुलंदशहर से बोला सर, हमारे यहाँ एक 25 का ट्रांसफार्मर है और गांव में कम से कम मंजूरी है कम से कम 40 जी। तो अब वो ट्रांसफार्मर सर 25 का दूसरे दिन फूक जाता है, और सर ये बड़े अधिकारी हैं, सब रोज सरकार देते हैं, बदल नहीं रहे हैं सर इसको। जी जी, क्या आपकी क्या मांग है अधिकारियों से, सरकार से? सर उनसे ये मांग है कि उनसे जल्दी से जल्दी मतलब बदल दे 25 का, और उससे 63 का या 100 का आ जाए तो गांव वाले बिजली के लिए परेशान ना हो, क्योंकि रोज फूक जाता है, जिससे बिल लेकर आते हैं फिर फूक जाता है। चलिए, शुक्रिया अनिल जी हमसे बातचीत करने के लिए और निगाह रखने के लिए। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गोरखपुर से। दीपक, अब ये बताइए कि स्थिति बहुत विकराल है वहाँ पर, सड़कों पर ट्रांसफार्मर लगे हैं, आग भी लग जाती है रह करके, व्यापारी परेशान हैं। अब ये बताइए, दूर नहीं है जब कभी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या योजना तैयार करें व्यापारी, क्या योजना है इनकी? बिल्कुल अंजीत, हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं, इन्हीं व्यापारियों से बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर हटवाने के लिए कई बार अधिकारियों के पास गए, लेकिन अभी तो कोई प्रयास नहीं हो पाया। आपकी क्या योजना है, किस योजना के तहत आप इसको कहाँ पे हटवाना चाहते हैं और क्या इसमें आपकी राय? देखिए, हमारी राय ये है कि मैंने इसके लिए निरंतर 1.5 वर्ष से प्रयास किया। हर विभाग में, हर जगह जैसे लेटर हो सकते हैं, जैसे संज्ञान में देने के लिए खुद पहुंचना हो सकता है, पहुंच के अपने व्यापार मंडल के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया, परंतु किसी भी अधिकारी ने अपने ऊपर स्वयं इस जिम्मेदारी को लेते हुए उसका निर्णय तुरंत नहीं कराया। इस विभाग से उस विभाग, उस विभाग से इस विभाग। हम चाहते हैं ये विभाग से विभाग वाला काम खत्म करके एक कोई अधिकारी सामने आवे और वो कहे ये इस कार्य को मैं खत्म करा दूं। मैं उसी के लिए प्रयासरत हूँ। आज भी दौड़ रहा हूँ, आश्वासन ही मिल रहा है और आश्वासन 1.5 साल से मिलते चले आ रहे हैं, बट कुछ हो नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा स्टेप लेते हुए नई सरकार आई है और इसको दूर किया जाए। केंद्र में नई सरकार आई है, उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, लगातार व्यापारी परेशान हो रहे हैं और कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये लापरवाही आपको लगता है कि कहाँ से हो रही है? जिला प्रशासन की तरफ से हो रही है या फिर व्यापारियों के जो संघर्ष है उसमें कहीं कुछ कमी लग रही है? नहीं, जिला प्रशासन की तरफ से ही हो रही है लापरवाही, जो एक दूसरे को टोपी पहनाई जा रही है, कोई अपने ऊपर बात लेने के लिए तैयार नहीं है।
जो इनको काम दिया गया है वो सुचारू रूप से कर नहीं रहे हैं। मेरे हिसाब से जो ज़मीन अलॉट की गई है वहाँ पे इनको ट्रांसफार्मर तुरंत शिफ्ट करना चाहिए ताकि हम लोग की सेफ्टी हो सके। अब शेख जी, जिस जमीन पे बात की जा रही है ट्रांसफार्मर के, अधिकारियों का ये मानना है कि वो जमीन विवादित है और इस वजह से वहाँ पे लग नहीं पा रहा। आपका क्या मानना और क्या राय है आपकी कि कहाँ पे इसको शिफ्ट किया जाए जिससे आप लोगों को भी सुविधा हो और प्रशासन को भी कोई दिक्कत ना हो? नहीं, ऐसा था ना कि पहली बार एक ज़मीन को चिन्हित किया गया था, उसके बाद में प्रशासन ने कहा कि विवादित है, तो हम लोगों ने चलो ठीक है कोई बात नहीं है, अब दूसरी जगह चिन्हित की गई, वो फाइनल हो गया, उसमें कोई भी विवाद नहीं है। अब कोई विवाद नहीं है, फिर क्यों 4 महीना लग गया है, यही नहीं समझ में आ रहा है। फिर भी हम लोग अपना प्रयास जारी किए हुए हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रहा है। कोई बात है जो आपने कहा कि टोपी पे टोपी पहनाई जा रही है, कोई आगे आके बस ये समय पे समय दिया जा रहा है, कल मिलिए, परसों मिलिए, 2 दिन बाद मिलिए, आज बिजी हैं, यही सब बात हो रही है। अजीत, 1.5 साल से सिर्फ आश्वासनों पे ये लोग जी रहे हैं, अपनी दुकानों की सुरक्षा ये लोग अब यहाँ पे खुद कर रहे हैं। स्थिति ये है कि जिन दुकानों के सामने ट्रांसफार्मर है वहाँ पे ग्राहक भी कम आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आए दिन यहाँ पे हादसे होते हैं, इसलिए इसी दुकानों में जाने से भला किसी और दुकानों में जाकर के करें। हमारे पीछे दीपक, हम आपका लौट रहे हैं, हम आपका लौटेंगे और आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन संजीव जी इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर से एक दर्शक जुड़ गए। संजीव जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा था कि हमारे गाजीपुर में भी एक ट्रांसफार्मर है जी, और उसमें आग लग गई और नीचे झोपड़ी थी और उसमें 3-4 लोग जल कर मर गए जी। ये कब की बात है, कब की बात है संजीव जी? ये 3 महीने पहले की बात है जी। तो ये जल कर लोग मर गए 3-4 लोग, तो यही हमें सही स्थान पे ट्रांसफार्मर लगवाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया संजीव सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए गोरखपुर से। दीपक, बड़ा सवाल ये है, बहुत बड़ी हैरानी होती है जान करके कि लगातार हम तस्वीरें दिखाते हैं, अधिकारी समझते हैं कि बड़ा खतरा है, इससे लोगों को दिक्कतें होती हैं, और गोरखपुर का जो दिल है गोलघर, उसके बावजूद भी अधिकारी जागते क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल यही है अंजीत कि जिस रास्ते पे ये ट्रांसफार्मर है, हर रोज जिले के अदना से आला सभी अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, उनकी भी नजर यहाँ पे पड़ती है। जिस जगह पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि रास्ते के बीचों बीच में है। अतिक्रमण इसके वजह से काफी हुआ है, लोग इसकी वजह से परेशान हैं, लेकिन किसी को इनकी समस्याएं समझ में नहीं आ रही, ना तो दिखाई दे रही हैं। हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन के अलावा काम अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ पैसा तो सेंक्शन हो गया है, लेकिन सेंक्शन होने से ही नहीं मतलब है, जब तक शिफ्टिंग ना हो जाए, जब तक इनको दूसरे जगह पे लगा नहीं दिया जाए और रास्ता ना खाली कर जाए, तब तक काम पूरा नहीं हो सकता है। अजीत, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम और बात करेंगे कि ये लोग जब यहाँ पे आते हैं, आप लोग जब यहाँ पे दुकानों में आते हैं तो कितनी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे क्या डर होता है आते हैं तो? देखिए, गोलघर में तो अब तो यहाँ पे आने पे हमेशा डर लगा रहता है, कोई भी शॉपिंग वगैरह करनी हो या गाड़ी का। पिछली बार भी हम लोग आए थे तो अचानक से वहाँ गाड़ी खड़ा करके शॉपिंग कर रहे थे, आधे घंटे बाद देखें पूरा ट्रांसफार्मर में आग लगा, गाड़ी छोड़ दी होती तो हमारी गाड़ी भी जल गई होती वहाँ पे। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ा करने में, यहाँ पे हम लोगों को आने में एक डर बना रहता है, इसलिए यहाँ शॉपिंग अब करना एक वो हो गया, नहीं करने लायक यहाँ शॉपिंग। जब तक ये ट्रांसफार्मर यहाँ ना रहे तो हटा देना चाहिए। हम लोग तो ये है कि यहाँ ट्रांसफार्मर रहना ही नहीं चाहिए गोलघर में। तो जनता भी परेशान है, जनता भी यहाँ पे आती है तो ये सोचती है कि कम से कम इन दुकानों के आसपास न जाना पड़े जहाँ पे ट्रांसफार्मर है, इसकी वजह से जो व्यापार है इनका वो भी प्रभावित हो रहा है। जिस ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं जी, तो उस ट्रांसफार्मर से जो न्यूट्रल लाइन जो निकाली जाती है, वो यहाँ पे बिजली विभाग के कर्मचारियों की सबसे बड़ी कमी देखी जाती है कि वो इस जाली में लगा दिया गया उसको, कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसमें इसमें अगर करंट उतरता है तो कोई भी व्यक्ति अगर इस जाली को छुएगा या कोई जानवर छुएगा तो तुरंत वो तत्काल उसकी मौत हो जाएगी। काफी खतरनाक है ये। कई बार यहाँ पे बच्चे यहाँ पे झुलस चुके हैं, कई जानवर यहाँ पे मौत के शिकार हो चुके हैं इस बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं सोचा। दीपक, ये बताइए कि आपने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश क्या की? आपने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो क्या जवाब आया था अधिकारियों की तरफ से? क्योंकि बहुत अहम है ये समझना, क्योंकि जो चीज रास्ते पर खतरा बन के खड़ा है उसके लिए ना अधिकारियों के अंदर इच्छा शक्ति है, न वहां के नेताओं के अंदर इच्छा शक्ति है, तो तस्वीर बदलेगी कैसे? अधिकारी क्या कहते हैं? देखिए, बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमको पैसा तो मिल गया है, लेकिन जगह हमको नहीं मिल पाई है। जगह हमको दिला दीजिए, हम ट्रांसफार्मर शिफ्ट करा देंगे। नगर निगम की जो मेयर है उनका ये कहना कि हमने पैसा सेंक्शन कर दिया है, जगह दिलाने का काम प्रशासन का है, डीएम साहब का है।
डीएम साहब भी सिर्फ आश्वासन देते हैं कि ठीक है, हम अपने माताहतों को इसके बारे में जरूरी निर्देश दे दिए हैं और जल्द ही ट्रांसफार्मर हट जाएगा। लेकिन ये निर्देश और ये जो एक दूसरे को सिर्फ समझाने का और बहलाने का जो काम हो रहा है पिछले कई सालों से चल रहा है और इसकी वजह से ही यहाँ पे लोग परेशान हैं। अजीत, हम एक और व्यक्ति से बात करेंगे यहाँ पे। ये लोग काफी दिनों से यहाँ पे लड़ाई इसकी लड़ रहे हैं इस ट्रांसफार्मर को शिफ्ट कराने के लिए। और सिर्फ एक ट्रांसफार्मर की बात नहीं है अंजीत, इस रोड पर कम से 4 ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो 20 रोड पर लगे हुए हैं और जिनकी वजह से लगभग 100 से अधिक दुकानें यहाँ पर पूरी तरह से प्रभावित हैं। आप बताइए कि आप लोग जो अपनी ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी वजह से कितनी दिक्कतें आप लोगों को महसूस हो रही हैं? अधिकारियों के पास बार बार जाते हैं तो क्या आश्वासन मिलता है? आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर दुकानों के सामने का अगर चार हमने सामान बाहर रख दिए हैं तो उसको हटाने के लिए लाठी डंडा लेकर ये रोज चले आएंगे। रोड के बीच में इतना बड़ा ट्रांसफार्मर इन्होंने लगाया हुआ है, इसकी चिंता नहीं है कि इसका ये अतिक्रमण है कि नहीं है। उसके बाद हम इसको लगातार 2 साल से इस मांग को उठा रहे हैं कि आपने इस ट्रांसफार्मर का जब निर्माण हुआ था तो रातों रात ये हिस्सा पूरा रातों रात बना था और अगले दिन इस पर ट्रांसफार्मर लाकर इन्होंने रख दिया था। किसी व्यापारी से इन्होंने कोई राय नहीं ली थी कि ये ट्रांसफार्मर यहाँ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तरीका यह होता कि ये खंभा लगाकर ऊपर साइड लगाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। अभी आप यहाँ पे हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग के अंदर से अभी लाइट आ गई है, अंदर से ऐसा लग रहा है कहीं ये बोल ना जाए। दिन भर में 2 बार बोलता है कम से कम, तो अभी तो ये हालत है कि अभी धक धक कर रहा है कि कहीं बोल ना जाए पीछे से। तो उसके बाद हम लोग तो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से नकारा है। सिर्फ आप समझ लीजिए व्यापारियों के ऊपर आरोप लगाना हो कि व्यापारियों की वजह से सारा अतिक्रमण है, सब कुछ है, वो उनके बस का है। एक ट्रांसफार्मर को हटाना इस प्रशासन के बस का नहीं है। आरोप हमेशा लगाए जाते हैं अंजीत यहाँ के व्यापारियों के, लोग जाम करवाते हैं, दुकानों के सामने बाहर अतिक्रमण करते हैं और आरोप करते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा अतिक्रमण है जो सड़क के बीचों बीच में है, इसको कोई नहीं देखता है। इसकी वजह से कितनी जानें हर रोज मुश्किल में पड़ती हैं, इसको कोई नहीं देखता है। और हर इतने सालों से लोग जो संघर्ष कर रहे हैं इसको हटवाने के लिए, वो भी किसी को दिख नहीं रहा है। सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन अभी तक इन ट्रांसफार्मरों को हटाने के लिए कोई भी ठोस प्रयास नहीं हो पाया। जी दीपक, ये भी बताइए कि इन्होंने कहा कि लोग पिछले 1.5 वर्षों से परेशान हैं लगातार। डीएम कह रहे हैं देखिए हम ज़मीन मुहैया कराएंगे, लेकिन क्या वाकई जिस एरिया में ज़मीन चाहिए बिजली विभाग को वहाँ पर और कोई ज़मीन है इसके अलावा? जो आपने बताया कि नजला का ज़मीन विवादित है, और उसके अलावा कोई ज़मीन है क्या जो बिजली विभाग को दिया जा सके और उसके बाद इस ट्रांसफार्मर को वहाँ शिफ्ट किया जा सके? बिल्कुल अंजीत, जमीन तो है यहाँ पे। जिस जमीन पे अभी अंतिम बार जिलाधिकारी ने कहा है कि इस ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया जाए, वो जमीन भी नजूल की जमीन है, जिलाधिकारी की जमीन है। अधिकारी अगर चाहे तो उस पर अपना ट्रांसफार्मर शिफ्ट करवा सकता है, लेकिन वो अतिक्रमण का शिकार है। अधिकारी खुद अपनी जमीन पे अतिक्रमण का शिकार है, वो खाली नहीं करवा पा रहे हैं, और जो पहले से यहाँ पर रोड पर अतिक्रमण है इसके भी नहीं हटवा पा रहे हैं। आप लोग जब अधिकारियों के पास गए तो क्या बातें हुई? जमीन की जो बात हो रही है, बार बार कहा जा रहा है कि जमीन हमारे पास नहीं है, लेकिन अब जो जमीन की बात हो रही है वो कहाँ पे है और क्यों उस पे नहीं ट्रांसफार्मर लग पा रहा है? यह जमीन इंदिरा 13 के पास ही है और नजूल की भूमि है, और इसको विद्युत विभाग और जिला प्रशासन और नगर निगम सभी अधिकारियों ने मिल करके सम्मिलित रूप से चिन्हित किया था, और चिन्हित करने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर महोदय ने इस ज़मीन को अलॉट कर दिया और नगर आयुक्त महोदय को लिखा कि ज़मीन का कब्जा हटवा करके ज़मीन जो है विद्युत विभाग के हैंडओवर कर दी जाए। परंतु नगर निगम ने अभी तक कब्जा हटवा करके विद्युत विभाग को हैंडओवर नहीं किया। अजीत, ये जो कागज है ये महत्वपूर्ण है। बीच में रोक रहे हैं, ये आदेश अभी तक इसमें पालन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक श्रीवास्तव आपका, और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सवाल ये है कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी है, और गोलघर में जो ट्रांसफार्मर लगा है किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। अधिकारी कब चेतेंगे पता नहीं। एक बार आग लग चुकी है, देखना होगा कि कब ट्रांसफार्मर को वहां से हटाया जाता है। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिना ब्रेक।